सीधी तस्वीरें आपको हम वॉर मेमोरियल दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और कारगिल विजय दिवस के 23 साल पूरे हो गए हैं। उस अवसर पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल में पहुंचे हुए हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर अब उनकी ओर से श्रद्धांजलि दी जा रही है तमाम शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था कारगिल के इस युद्ध में, जो कि कारगिल की ऊंचाइयों पर, कारगिल की गगनचुंबी चोटियों पर हुआ था और बेहद कठिन था ये युद्ध, क्योंकि चोटियों पर हुआ था और ऐसे में पाकिस्तान की सेना वहां पर घुसपैठ के जरिए पहुंच गई थी, लेकिन उनको खदेड़ने का काम भारतीय सेना ने किया, जहां पर अपने पराक्रम का अदम्य साहस भारतीय सेना ने दिखाया। और ये सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से लाइव आप देख रहे हैं, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं और उनकी ओर से यहां पर शहीदों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। साल 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और ऐसे में अपने साहस की गाथा वहां पर कारगिल की चोटियों पर जवानों ने लिखी थी, जिसको आज भी पूरा देश याद करता है। और देखिए किस तरीके से आज के दिन एक बार फिर से उनको याद किया जा रहा है, उनके उस बलिदान को याद करते हुए यहाँ पर नमन करने पहुंचे हैं देश के रक्षा मंत्री। देश के रक्षा मंत्री को आप देख रहे हैं और नेशनल वॉर मेमोरियल में वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने देश के उन शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था कारगिल युद्ध में, उनको नमन करते हुए तस्वीरें। तीनों सेना के अध्यक्ष उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और नेशनल वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा देश अपने अंदाज में, हर कोई आज इन तमाम जवानों को, उन तमाम शहीदों को याद कर रहा है, जिन्होंने कारगिल की उन चोटियों पर कठिन लड़ाई लड़ी और साथ साथ अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश भी, बड़ा मुंहतोड़ जवाब भी उनकी ओर से दिया गया था। उनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और यही वजह है कि देश हर साल उनको 26 जुलाई के दिन याद करता है और आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। 23 साल आज हो गए हैं और 23 साल तक लगातार हमने उन तमाम जवानों को याद किया है, क्योंकि हर किसी ने अपनी शौर्य गाथा लिखी है। कैप्टन विक्रम बत्रा का भी नाम आपने सुना होगा और कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो उनकी शूरवीरता भी हम सब ने देखी थी, किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब उन चोटियों पर पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान की कई कैंपों को तबाह कर दिया था। मुंहतोड़ जवाब वहां पर उनकी ओर से दिया गया था और साथ साथ अपने जो जवान हैं उनको बचाने का काम भी उनकी ओर से किया गया था और उसी वक्त वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी तरह कई सारे ऐसे जवान थे जो वीर गति को प्राप्त हुए और हर साल 26 जुलाई के दिन इसी तरीके से हम उनको अपने जहन में याद करते हैं, उनकी वीर गाथा को याद करते हैं, उनके शौर्य और पराक्रम को याद किया जाता है। और नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर उन तमाम शहीदों का नाम भी लिखा हुआ है बाकायदा, उसमें कारगिल के जो शहीद थे उनका भी नाम लिखा है और ऐसे में आज उनको याद करने का दिन है, उनके साहस को याद करने का दिन है, उनके पराक्रम को याद करने का दिन है। जिस तरीके से देश के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया बिना कुछ सोचे, उसको याद करने का दिन है। और नेशनल वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं।
श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए उन तमाम शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज कारगिल विजय दिवस को लेकर ट्वीट भी किया था। 23 साल आज हो गए हैं। आज ही के दिन आपको बता दें 2 महीने तक की जंग चली थी 1999 में कारगिल की उन चोटियों पर, जहां पर घुसपैठ करके पाकिस्तानी सेना वहां पर पहुंच गई थी और ऐसे में उनको खदेड़ा गया था और वापस से एक बार फिर से फतेह हासिल की गई थी कारगिल की चोटियों पर। और उस वक्त कई जवान शहीद हुए थे, कई घायल हुए थे और उन्हीं को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में नमन किया जाता है। आपको बता दें कि उस वक्त वो जो ऑपरेशन चला था भारतीय सेना का, उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था और यही वजह है कि कारगिल विजय दिवस हम लोग हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। कई ऐसे सैनिक थे जो घायल हुए थे और आज भी जब वो उस युद्ध को याद करते हैं तो तमाम सेना जिन्होंने अपना बलिदान दिया उन जवानों को याद करते हुए उनकी भी आंखें आज नम हो जाती हैं। और ये तस्वीर सीधे नेशनल वॉर मेमोरियल से आप देख रहे हैं, अमर जवान ज्योति पर, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उन जवानों को, उन शहीदों को, और तीनों सेना के प्रमुखों ने भी एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित की तमाम शहीदों को और शहादत को सलाम करते हुए। ये सीधी तस्वीरें आप नेशनल वॉर मेमोरियल से देख रहे हैं। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है और अलग अलग तरीके से हर कोई आज उन तमाम शहीदों को याद कर रहा है, उन वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत को ये विजय दिलाई थी। वहीं जौनपुर में आपसी विवाद में जमकर लाठियां चली और यह घटना शहर के बीचों बीच हुई है। काफी देर तक दबंग मारपीट करते रहे और लोग तमाशबीन बने रहे। जौनपुर शहर में मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों ने अपने एक रिश्तेदार को बीच सड़क पर लाठियों से पीटा और वो दोनों उस बुजुर्ग को तब तक पीटते रहे जब तक वो सड़क पर लहूलुहान होकर नहीं गिरा। दरअसल इससे पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ और दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे भी चले, महिलाओं को भी लाठियों से पीटा गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।